हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द चैप्टर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ pyridine, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक स्टडी किया था दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिंग इन केस ऑफ pyridine। और जो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर होती है वो थर्ड पोजीशन पे होती है। सो मैकेनिज्म में सबसे पहला क्या है, दैट इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है pyridine रिंग के पास और हमारे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, दैट इज द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म दी फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में जाता है। आज जो हमने इसमें करना है, मैकेनिज्म हमने स्टडी कर लिया था। नेक्स्ट जो इसमें करना है दैट इज द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओरिएंटेशन मीन्स क्या है कि आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो थर्ड पोजीशन पे आएगा, वो सेकंड पोजीशन पे आएगा या फिर फोर्थ पे। सो जो सब्स्टिट्यूशन होती है pyridine के केस में दैट अकर मोस्टली एट द थर्ड पोजीशन, नॉट एट सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन आएगा इन टर्म्स ऑफ कि जो आपका सेकंड स्टेप है जिसमें कार्बोकैटायन जनरेशन होती है, उसमें आपके पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा आएगा जो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। सो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो ये जो हमने किया था लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन, ये था जब अटैक हो रहा था थर्ड पोजीशन पे। तो यहाँ पर देखो थर्ड पे अटैक होने की वजह से थर्ड पोजीशन पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और यहाँ पर क्या कोई भी ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे क्या है कोई भी चार्ज हो, लाइक पॉजिटिव चार्ज है। इसी वजह से पॉजिटिव चार्ज ना होने की वजह से ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है, इसलिए जो अटैक होगा वो थर्ड पोजीशन पे होता है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस टाइप से होते हैं और उनमें क्या आते हैं अनस्टेबिलिटी का रीजन। सो हम यहाँ पर लेंगे सबसे पहले pyridine। सो pyridine में क्या होगा, जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, सो हम यहाँ पर दोनों ड्रॉ कर देते हैं, अटैक एट द सेकंड पोजीशन एंड एट द फोर्थ पोजीशन। सो अगर आपके पास जो अटैक है वो हो जाता है सेकंड पोजीशन पे, तो उस केस में आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ अटैच होगा एंड वी विल गेट फर्स्ट। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है फर्स्टली वो कहाँ पर आएगा, वो इस पे आएगा, जिसमें आपके पास इसको आप इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगेन एंड इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे। सो इट विल कैरी द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगेन यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो प्रेजेंट है इस रिंग में, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। नेक्स्ट जो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे जिसमें आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा, बेंजीन रिंग में जो रिंग है आपके पास 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग, उसके अंदर क्या रहेगा, डिलोकेलाइज्ड प्लस डबल बॉन्ड H इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट में ये फर्दर डिलोकेलाइज्ड होगा टू फॉर्म पॉजिटिव चार्ज हियर HNE। सो यहाँ पर क्या ये 3 क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जब अटैक हो रहा है एट दी सेकंड पोजीशन। तो इस केस में आपके पास ये 3 टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। अगर अटैक हो जाए फोर्थ पोजीशन पे, फोर्थ क्या होगी, दैट इज 1 2 3 एंड फोर्थ, इस पोजीशन पे अगर अटैक हो जाता है तो क्या होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल H। तो उस केस में अटैक करेगा ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो आएगा इस पोजीशन पे, अगेन यहाँ पर सिंगल एंड डबल सिंगल डबल बॉन्ड। सो हम इस रेजोनेटिंग जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इसका, उससे हम ये अटैक दिखा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो बॉन्ड है जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करेगा किस फॉर्म में, सो पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड, डबल इलेक्ट्रोफाइल एंड H। सो नेक्स्ट में क्या होगा आपके पास, ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा इस टाइप से, पॉजिटिव चार्ज कम हेयर EH डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो ये आपके पास क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है अगर अटैक हो जाता है फोर्थ पोजीशन पे। सो इसमें भी एक स्ट्रक्चर हमारे पास आता है, ये दिस इज अगेन अनस्टेबल बिकॉज यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज इज ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम।
अगर हम बात करते हैं अटैक एट द सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन, दोनों केस में ही जो आपके पास एक ऐसा इंटरमीडिएट बन रहा है जिसके अंदर क्या है, अनस्टेबिलिटी आ रही है, दैट्स वाई ये क्या रहेगा, अनस्टेबल। एंड जो अटैक है इसी वजह से इट विल अकर एट द थर्ड पोजीशन, नॉट एट द सेकेंड पोजीशन एंड द फोर्थ पोजीशन। अगर हम बात करते हैं कार्बोकेटाइन जो बनता है जब बेंजीन पे अटैक होता है, तो इस केस में भी जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है जब थर्ड पोजीशन पे अटैक होता है पिरीडीन के केस में, वो लेस स्टेबल होता है देन कोरस्पॉन्डिंग टू दैट ऑफ बेंजीन, क्योंकि बेंजीन केस में ऐसा कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता। तो दैट्स वाई जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है पिरीडीन के केस में वो क्या होती है, लेस होती है। तो ये हमने आज पढ़ा अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म एंड उसकी ओरिएंटेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज द nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction, why it is, जो nucleophilic substitution reaction होता है, it is due to the decreased electron density at the carbon of the ring in case of the pyridine. So due to decreased electron density at the carbon atom in case of pyridine, so it show nucleophilic substitution reaction. और ये जो सब्स्टिट्यूशन होती है इट अकर्स एट द सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन, नॉट एट द थर्ड पोजीशन। सो नॉट अकर्स एट थर्ड पोजीशन। तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर है सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे नहीं है। जैसे यहाँ पर कुछ क्या है रिएक्शंस है जो शो करेंगे इसके न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को। तो सबसे पहले जो इसके अंदर है दैट इज चिची-बेबिन रिएक्शन। इसको हम एक और टाइप से लिख सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इस रिएक्शन में जो pyridine होती है उसकी एमिनेशन होती है बाय द सोडियम अमाइड टू फॉर्म द 2 अमीनो pyridine. We have this pyridine on reaction with soda amide. This is soda amide. This is pyridine. So they will be heated to a temperature 373 Kelvin. Firstly हमारे पास क्या बनेगा, एक स्पीसीज बनेगा एनायन, जिसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो रिवॉल्व करेगा इस टाइप से। जो नाइट्रोजन है उसके पास मतलब एक सॉल्ट फॉर्म में यहाँ पर ये बनेगा NH2। सेकेंड पोजीशन पे क्या ये अटैक होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे होती है। एंड देन ऑन रिएक्शन विद फर्दर अमोनिया वी गेट द 2 अमीनो pyridine. This is 2 amino pyridine plus sodamide NH2 N पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या है, इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये क्या शो करती है कि जो pyridine है उनकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ इतनी है कि जो आपके पास स्ट्रॉन्गर यहाँ पे जो हाइड्राइड एनायन है वो भी क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है बाय द सुटेबल न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। सो दिस रिएक्शन शो द रिएक्टिविटी, द हायर reactivity of pyridine. Why? Because यहाँ पर जो पास स्ट्रॉन्ग हाइड्राइड आयन है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन H नेगेटिव की आयन की फॉर्म में रिलीज होगा, जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्राइड आयन कैन be replaced by the other nucleophilic reagent. So कुछ ऐसी रिएक्शंस हमारे पास क्या है, सेकेंड रिएक्शन में क्या है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो होती है pyridine की, दैट इज
सबसे पहले क्या है जिसमें हम करते हैं, अगेन ये चिचिबेबी रिएक्शन है तो ये हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है कि अगर हम इसको रिएक्ट कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और हीट कर देते हैं टू अ टेम्परेचर 573 केल्विन, तो आपके पास जो पिरिडीन होता है वो बनाता है 2 पिरिडिनॉल OH। दिस इज 2 पिरिडिनॉल। एंड अगेन ये क्या है फर्दर क्या करता है रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्म में ये टोटोमेरिज्म शो करता है, जिसके अंदर क्या होता है डबल बॉन्ड एंड यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप में ही चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास अगर ये रिएक्ट कर जाए C6H5 लिथियम बेंजीन लिथियम के साथ, तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे क्या होता है, अगेन ये जो बेंजाइल ग्रुप है फिनाइल ग्रुप है वो अटैच हो जाता है C6H5। दिस इज 2 फिनाइल पिरिडीन। नेक्स्ट रिएक्शन है कि अगर इसको हम क्या करें नॉर्मल ब्यूटेन लिथियम के साथ रिएक्ट करा देते हैं pyridine on reaction with NC4 that is normal H9 lithium heating to a temperature 373 Kelvin, it will form the 2-butyl pyridine। मीन्स जो आपके पास ग्रुप है न्यूक्लियोफाइल है वो अटैच हो जाता है एट दी सेकेंड पोजीशन प्लस लिथियम हाइड्राइड। सो दिस इज 2 ब्यूटाइल pyridine। नेक्स्ट है कि अगर इसके हम रिडक्शन कर देते हैं, सो ऑन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम, दैट मीन्स ये हम कर रहे हैं यहाँ पर 473 केल्विन, ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हो रही है यहाँ पे। सो वी गेट दी पिपरिडीन, जिसमें सारे के सारे जो डबल बॉन्ड है पिरिडीन के इसमें वो क्या हो जाता है, दे गेट रिड्यूस्ड। सो दिस इज पिपरिडीन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन में क्या आएगा, ऑन रिएक्शन विद पर बेंजोइक एसिड लाइक C6H5 C डबल बॉन्ड OH, तो इसके साथ रिएक्शन करने के बाद इट विल कन्वर्टेड इनटू द pyridine N ऑक्साइड, वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्लस बेंजोइक एसिड C6H5COOH, तो यहाँ पर क्या बनता है, दिस इज pyridine N ऑक्साइड। सो ये क्या है, ये बिहेव करते हैं यहाँ पर लाइक दी टर्शरी अमीन्स। जो एन ऑक्साइड्स होते हैं ये ज्यादा रिएक्टिव होता है पिरिडीन से, इसलिए इसी को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फर्दर पिरिडीन डेरिवेटिव। सो दिस इज एन ऑक्साइड, एन ऑफ व्हाट, pyridine N ऑक्साइड इज मोर रिएक्टिव देन pyridine and useful for the preparation of further more derivative of pyridine। ये तो हमारे पास क्या थी, इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड ऑल्सो इसकी ओरिएंटेशन। वाई कि आपके पास जो अटैक हो रहा है वो सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे होता है। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड ओरिएंटेशन। So, उसका रीजन क्या है, अगेन वो हम रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनेंगे उनसे एक्सप्लेन करेंगे। सो हम यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं जो है चिचिबेबिन रिएक्शन की, जिसमें सोडामाइड के साथ रिएक्शन होती है और जो आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है सेकेंड पोजीशन पे। सो उसमें जो मैकेनिज्म है वो क्या है, जो पिरिडीन है, सो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो अटैक करता है पिरिडीन रिंग पे एट द सेकेंड पोजीशन एंड वी गेट, ये आपके पास कहाँ से आएगा, फ्रॉम सोडामाइड, दिस इज pyridine एंड वी गेट दी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इन विच नाइट्रोजन के पास यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर NH2 एंड H एंड डबल बॉन्ड एंड हेयर डबल बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगेन ये जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज रहेगा इस रिंग में, किस फॉर्म में, and then here this carbon center, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड NH2 H, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड। नेक्स्ट ये फर्दर क्या रहेगा, डीलोकलाइज होगा यहाँ पे टू कम एट दिस थर्ड कार्बन सेंटर 1 2 3 पोजीशन, NH2 H डबल बॉन्ड एंड यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज।
सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या होती है, हाइड्राइड की रिमूवल होती है। ये हम यहाँ पर लिख देते हैं अटैक एट सेकेंड पोजीशन, डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर इसको थर्ड और फोर्थ के साथ। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास, नेगेटिव चार्ज, कोई भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम यहाँ से ले सकते हैं, जैसे हमने ये वाला लिया जिसमें नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन पे, क्योंकि ये स्टेबल है, इट इज स्टेबल। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर देयर इज अ रिमूवल ऑफ दिस हाइड्राइड आयन टू फॉर्म द 2 अमीनो pyridine NH2, 2 अमीनो pyridine। अब यहाँ पर क्या है, हम अटैक दिखाएंगे, अटैक एट फोर्थ पोजीशन। अटैक एट फोर्थ पोजीशन में क्या आएगा, नाइट्रोजन, यहाँ पर हम दिखा देते हैं क्योंकि हमें अटैक दिखाना है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, प्लस अगेन सोडामाइड से आएगा ये ग्रुप। सो ये अटैक एट फोर्थ पोजीशन, और ये हम दिखाएंगे एट द थर्ड पोजीशन। सो जब यहाँ पर अटैक होगा फोर्थ पोजीशन पे, तो यहाँ पर ये ग्रुप अटैच होगा टू फॉर्म दी स्पीसीज लाइक, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट में ये क्या होगा, डीलोकलाइज्ड टू फॉर्म दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग, जिसमें आपके पास को आप दिखा सकते हो, ये मूव यहाँ करे, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड NH2H। इसे नेक्स्ट स्टेप में ये होगा इस टाइप से मूव, डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज NH2H, एंड यहाँ पर आएगा डबल। सो यहाँ पर भी क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें जो हेट्रो आइटम है उसके पास आ रहा है नेगेटिव चार्ज, ये है स्टेबल। अब बात करते हैं जब अटैक होता है थर्ड पोजीशन पे। सो इस केस में आपके पास क्या होगा, थर्ड पोजीशन है 1 2 3 यहाँ पे। सो यहाँ पर आएगा NH2, जब ये अटैक करेगा यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट केस में क्या होगा, अगेन डीलोकलाइजेशन, जिसमें आपके पास ये मूव करेगा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पोजीशन पे, डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पर है डबल बॉन्ड। इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर ये मूव करेगा टू फॉर्म डबल बॉन्ड, एंड इस कार्बन सेंटर पे क्या आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, अगेन NH2H, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या है, इस केस में अगर अटैक होता है थर्ड पोजीशन पे, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा क्या नहीं है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है जिसपे नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आ रहा है, हेट्रो एटम पे, जो कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो अब हम कंपेयर करते हैं। सो जब अटैक हुआ सेकेंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे, एक आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा आया है जिसपे नेगेटिव चार्ज क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो प्रेजेंट है इस रिंग में उस पर आया है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो ज्यादा इजीली अकोमोडेट करता है नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर। इसी वजह से जो अटैक होता है वो सेकंड पोजीशन पे होता है या फिर फोर्थ पोजीशन पे होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं थर्ड पोजीशन पे, तो थर्ड पोजीशन पे कोई भी आपके पास ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है जिसपे नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आया है, जो हेट्रो एटम है, दैट इज जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इस केस में, जो ये आपके पास pyridine रिंग प्रेजेंट है। दैट्स वाई यहाँ पर ये क्या है, अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। सो अगर इसको हम नाम दें, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। सो फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रक्चर्स in case of nucleophilic attack at second and fourth position respectively. So जो फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रक्चर है in case of nucleophilic attack at the second and fourth position are more stable because in these structures negative charge is carried out by most electronegative
element in the given ring, that is the pyridine ring, and no such structure is possible when attack occur at the third position. When attack occurs at third position, दैट मीन्स जो इंटरमीडिएट कार्बे एनाइन बन रहा है सेकेंड और फोर्थ में वो आपके पास ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए अटैक उसी पोजीशन पे होगा. सो ये आपके पास मैकेनिज्म और ओरिएंटेशन हमने स्टडी करी किसकी, ऑफ द pyridinum, न्यूक्लियोफिलिक सब्सट्रैक्शन ऑफ द pyridine. नेक्स्ट आता है दैट इज कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी ऑफ pyrrole, pyridine and piperidine. सो ये हमने लास्ट भी स्टडी कर चुके हैं इसको हम, दैट कि जो आपके पास बेसिसिटी होती है पायरोल की वो कम होती है और बेसिसिटी जो pyridine की होती है वो समवट हाई होती है एज कम्पेयर टू द पायरोल, एंड कंपेरेबल होती है एनिलीन से, बट वो एलिफेटिक जो अमीन्स होते हैं उनसे लेस क्या होता है, बेसिक होता है. सो जो पायरोल है उसके पास जो पी की भी वैल्यू होती है वो होती है 14, मतलब ये वीक बेस हो गया. जो pyridine है उसके पास जो पी की वैल्यू होती है वो 8.7 होती है अप्रॉक्सीमेट, और जो आपके पास piperidine होता है उसके पास जो पी की भी वैल्यू होती है दैट इज 2.7. सो हायर द पी के भी वैल्यू लोअर इज द बेसिसिटी, सिमिलरली लोअर इज द पी के वैल्यू हाई इज द बेसिसिटी. तो यहाँ पर हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं तीनों के ही. NH, this is pyrrole, then नो हमने ड्रॉ करना है pyridine. सो ये 6 मेंबर रिंग है. सो यहाँ पर आएगा आपके पास pyridine. नेक्स्ट है piperidine अगेन, जिसमें आपके पास सारे pyridine के जो बॉन्ड्स हैं वो रिड्यूस होते हैं. दिस इज piperidine. अब इसको हम किस टर्म में एक्सप्लेन करते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. सो पी के वैल्यू अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, यहाँ इट हैव 14, इट हैव 8.7 समथिंग एंड यहाँ पर 2.7 समथिंग. अब हम बात करते हैं इसमें. सो हाइब्रिडाइजेशन को के बेस पे हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ऑन बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. सो जो नाइट्रोजन एटम होती है इस केस में, पायरोल के केस में, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन एटम. एंड इस केस में जो आपके पास नाइट्रोजन है अगेन इट विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड. सो ये जो नाइट्रोजन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इस केस में जो आपके पास नाइट्रोजन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. अब हम बात करते हैं, अब जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर जो लोन पेयर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली क्या होते हैं, बाउंड होते हैं, टाइटली हेल्ड होते हैं बाय द न्यूक्लियस. बट इस केस में क्या है, जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है दे आर यूज्ड फॉर द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन दिस केस. सो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम आर यूज्ड in delocalization of pi electron cloud. So that means यहाँ पर there are no unshared electrons, implies no unshared pair of electron on the नाइट्रोजन एटम. दैट्स वाई यहाँ पर अगर लॉन पेयर अवेलेबल नहीं होंगे तो ये क्या होंगे, less availability of electrons implies lesser and even weaker basicity.
सो यहाँ पर इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, जो था वो किस में इन्वॉल्व है, डीलोकेलाइजेशन में। अब करते हैं बात pyridine की। सो pyridine की इसमें sp2 हाइब्रिडाइज क्या है, ये नाइट्रोजन एटम है, तो जो लॉन पेयर है वो प्रेजेंट है sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में। अब यहाँ पर क्या है, इस केस में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जो लोन पेयर है, यहाँ पर ये इन्वॉल्व नहीं है, लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन delocalization but sp2 hybridized, in sp2 hybridization electrons are tightly held by nucleus, implies their lesser availability for donation, implies कि यहाँ पर क्या है, ये लेसर होंगे, लेकिन इस केस में अनशेयर्ड है प्रेजेंट, इंप्लाइज क्या है यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद आएगा कि इट विल हैव वन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक क्या है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब क्या है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस देन द पायरोल, क्योंकि पायरोल में तो जो अनशेयर्ड पेयर है वो क्या है, प्रेजेंट ही नहीं है। इस केस में है, नो डाउट वो क्या है, टाइटली अटैच्ड है और वो उसकी अवेलेबिलिटी कम है, बट इसके कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर जो pyridine है वो प्रोटोनेशन थोड़ा ज्यादा शो करेगा, यहाँ पर प्रोटोनेशन नहीं होगी। नेक्स्ट आता है आपके पास पिप्रिडीन। सो पिप्रिडीन के केस में क्या है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दी, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन sp3 ऑर्बिटल, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर रेडली अवेलेबल, क्योंकि यहाँ अटैचमेंट जो है न्यूक्लियस के साथ वो इतनी ज्यादा नहीं है, दे आर रेडली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन ऑन रिएक्शन विद द एसिड। सो आपके पास क्या होगा, ये इट्स अ स्ट्रोंगर बेस देन pyridine। सो जो ऑर्डर होगा दैट इज दिस। सो दिस इज मोर बेसिक, this is less basic, and it's a very weak base nature। so यहाँ पर it's a weaker base। so यहाँ पर हमने खत्म कर लिया अपने 5 और 6 मेंबर रिंग। थैंक यू।